उसमें आज हमारा टॉपिक है वर्क एंड टाइप्स ऑफ वर्क। हम देखेंगे कि फिजिक्स में वर्क डन क्या है। ठीक है, वैसे तो आप इंग्लिश में वर्क का मायने जानते हैं कि काम करना, काम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में वर्क कोई बॉडी का परफॉर्म करता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखें वर्क की डेफिनेशन। वर्क की डेफिनेशन है इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी एंड बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस देन बॉडी परफॉर्म्स वर्क। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर कर जाए तो तब हम कहेंगे कि उस बॉडी ने वर्क किया है। आपने फोर्स लगाई है लेकिन बॉडी ने डिस्टेंस कवर नहीं किया तो मतलब आपने कोई वर्क नहीं किया। ठीक है, सुबह से शाम तक एक शख्स टाइपिंग करता रहे कंप्यूटर पे बैठ के, वो कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि वो किसी तरह का कोई डिस्टेंस भी कवर नहीं कर रहा। ठीक है, फोर्स लगाने से जब बॉडी जब तक डिस्टेंस कवर नहीं करता तो हम कहते हैं फिजिक्स में वो बॉडी कोई वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए तो इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी एंड बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस देन बॉडी परफॉर्म्स वर्क। अब जो वर्क का फार्मूला है उसमें आपने फोर्स और डिस्टेंस पढ़ा है ना, तो यहाँ वर्क इक्वल टू डब्ल्यू, वर्क का सिंबल, और वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। अब इस वर्क का जो एसआई यूनिट है वो होता है जॉल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल। और जॉल किसके इक्वल होगा? आपको मालूम है फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जॉल। अगर आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाई है और बॉडी ने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया है तब उस बॉडी ने कितना वर्क परफॉर्म किया होगा? 1 जॉल। इफ बाय अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स बॉडी कवर्स डिस्टेंस 1 मीटर देन बॉडी परफॉर्म्स 1 जॉल वर्क। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद है कि टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क की टाइप्स कितनी है? 3 तरह का वर्क होता है, 3 टाइप्स ऑफ वर्क हैं। उनमें एक है पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क या नो वर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क क्या है। पॉजिटिव वर्क होता है कि अगर आपने बॉडी पर फोर्स लगाई है और फोर्स की डायरेक्शन में ही बॉडी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, आपने फोर्स लगाई और फोर्स की डायरेक्शन में ही बॉडी मूव कर गया। जिस तरह की मिसाल के तौर पर फुटबॉल है, फुटबॉल को आपने हिट लगाई तो फुटबॉल फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव कर गई। ठीक है, तो डिस्टेंस भी फोर्स की डायरेक्शन में हुआ। तो अब इस बॉडी ने कौन सा वर्क परफॉर्म किया? पॉजिटिव वर्क, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। जब दोनों ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन सेम होती है तो एंगल क्या होता है? यानी कि दोनों चीज़ों फोर्स और डिस्टेंस दोनों की अगर डायरेक्शन सेम हो तो उस वक्त एंगल होता है 0 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए ये फर्ज के हमारे पास ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं? पुश। फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स जैसे ही लगा रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन में ही बॉडी आगे मूव करता जा रहा है। तो फोर्स और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में हो गए तो एंगल कितना हो गया? थीटा। थीटा होता है एंगल, तो एंगल है 0 डिग्री। अब वर्क जो है ना ये एफ डॉट एस है। ठीक है, फिजिक्स में डॉट और क्रॉस में फर्क होता है। ये डॉट प्रोडक्ट है। टॉर्क आपने पढ़ा था, टॉर्क क्या होता है? एफ क्रॉस एल पढ़ा था। टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस एल। यहाँ पर एफ डॉट एल भी लगा सकते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये एफएससी में पूरा लॉन्ग यानी कि टॉपिक है। तो वहाँ इन वैसे हैं दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन इनमें फ़र्क है। क्रॉस को ख़त्म करते हैं ना तो हमें एफ एल साइन थीटा लगाना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमें लगाना पड़ता है वो साइन होता है। लेकिन डॉट को ख़त्म करते हैं तो क्या लगाना होता है? कॉस। तो यहाँ पर हमने कॉस थीटा लगाया। समझ आ गई? अब एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ पर 0 लिख दिया। जैसे ही हमने 0 लिखा है तो cos 0 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से देख लें, 1 होती है। ठीक है ना, cos 0 क्या होता है? 1। तो अब यहाँ पर cos 0 की जगह पर मैंने 1 लिख दिया और fs से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? वही fs। तो इस केस में हमारे पास जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। यानी कि जब आप बॉडी पर फोर्स लगाएं और फोर्स के डायरेक्शन में ही बॉडी मूव करे तो फोर्स और डिस्टेंस पैरेलल हुए तो बॉडी कौन सा वर्क परफॉर्म कर रहा है? पॉजिटिव। ओके, अब हम देखते हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क में फोर्स और डिस्टेंस की डायरेक्शन आपस में अपोजिट होगी। बॉडी वर्क तो परफॉर्म कर रहा होगा लेकिन फोर्स और डिस्टेंस की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? नेगेटिव वर्क। मिसाल के तौर पर ये पुली सिस्टम है। इस साइड पर एक ऑब्जेक्ट है, इस साइड से आप फोर्स लगा रहे हैं, आप इसको नीचे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रिंग को डाउनवर्ड कर रहे हैं और उसी वक्त ये बॉडी ऊपर डिस्टेंस कवर करता जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स और डिस्टेंस आपस में क्या हो गए? एंटी पैरेलल। ठीक है, तो जब दो चीज़ें एंटी पैरेलल हो जाए तो उनमें एंगल कितना हो जाता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री एंगल बन गया।
अब यहाँ पर एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है ना, तो एंगल कितना है 180, कॉस 180 कैलकुलेटर से देखें तो वो -1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप -1 लिखें, जब -1 को एफ एस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है -FS। तो इस केस में वर्क डन क्या हुआ, W इक्वल टू -FS, ये नेगेटिव वर्क डन हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद है जीरो वर्क, या कोई भी बॉडी जीरो वर्क या नो वर्क, कब कोई बॉडी वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। एक तो सिंपल सी बात है, अगर बॉडी डिस्टेंस कवर ना कर रहा हो तब भी बॉडी का वर्क डन जीरो होता है, अगर बॉडी पर फोर्स नहीं लग रही तब भी बॉडी कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन इससे हट के फोर्स भी है, डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, लेकिन बॉडी फिर भी जो है ना वर्क नहीं कर रहा, वो कौन सी कंडीशन है, वो ये है कि अगर आप फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो जाए। मिसाल के तौर पर आपने शॉपिंग बैग है, आपने उसको अपने हाथों में उठाया हुआ, उठा के ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि फोर्स तो आप ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन आप मूव इस डायरेक्शन में करते जा रहे हैं, फोर्स ऊपर और डिस्टेंस की डायरेक्शन चाहिए, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। तो जब एंगल 90 डिग्री बना ना, तो यहाँ पर देखें एफ एस कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0, कैलकुलेटर से देख लेना, वैसे याद रखना चाहिए। कॉस 90 क्या होता है 0 के इक्वल, तो 0 को एफ एस से मल्टीप्लाई करो तो वर्क डन क्या आ जाएगा 0। तो हालांकि आप फोर्स भी लगा रहे हैं, डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं, फिर भी वर्क डन क्या है 0। आप दुनिया घूम के आ जाएं, पहले आप फोर्स भी अपनी कंज्यूम कर रहे हैं, डिस्टेंस भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वर्क डन क्या है 0। तो इस केस में आपको यानी कि नो वर्क डन, 0 वर्क डन, ठीक हो गया। तो ये यानी कि एंगल भी मैटर करता है। वर्क डन में आपने देखा कि एफ और एस तो मैटर करते ही हैं, लेकिन एंगल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो वर्क डन 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर, डिस्टेंस पर और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस। समझ आ रही, यहाँ पर डिस्टेंस कहें डिस्प्लेसमेंट कहें, यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है।